गाइस, मैं आपका होस्ट और दोस्त शहजाद अहमद आज आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के एमपी में। और आज मैं आपको एक एक्टर से मिलवाऊंगा जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। मैं सोनम अरोड़ा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सोनम, दिल्ली का अगर पैलेस बताया जाए तो एमटी आपको इतना ज़्यादा क्यों पसंद है? एमटी क्यों पसंद है? एमटी आप खुद ही देख सकते हो कि एक्चुअली आई आई फॉलो बुद्धिज़्म। ठीक है, और एमटी दिल्ली के अंदर एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर तिब्बतन पीपल रहते हैं, बुद्ध को फॉलो किया जाता है, उनका टेम्पल है। तो यहाँ आकर मुझे बहुत पीस मिलता है, बहुत शांति मिलती है। और स्पेशली यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी है। आई लव चाइनीज़ फूड। तो ये मुझे यहाँ बहुत सुकून मिलता है। अगर दिल्ली की पूरी बात करूँ तो मुझे दिस प्लेस इज़ माय फेवरेट प्लेस। आपका बर्थ दिल्ली में ही हुआ है तो ये एमटी कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, और ये कैसे आपको अच्छा लगा यहाँ पर? सी, आई बिलीव इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। ठीक है, मैं एक हिंदू फैमिली में, पंजाबी, अरोड़ा, सोनम अरोड़ा इज़ माय नेम। तो एक पंजाबी फैमिली में पैदा हुई। मैं गुरुद्वारे भी गई, मैं मंदिर भी गई, मैं मस्जिद भी गई। जब मुंबई शिफ्ट हुई तो हाजी अली भी गई। कभी मेरे पेरेंट्स ने मुझे रोका नहीं कि नहीं, तुम अगर पंजाबी हो तो सिर्फ गुरुद्वारे जाओ, या अगर हिंदू हो तो मंदिर में जाओ। मुझे कभी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। तो शायद मे बी वो रिस्ट्रिक्शन ना लगाना मेरे लिए फ़ायदेमंद हो गया कि मैंने बहुत सारे कल्चर्स को पढ़ लिया। और जब मैंने कल्चर्स को पढ़ा तो मुझे लगा यार सारे कल्चर्स में बहुत खासियत है। अगर आप मंदिर में जाओ तो वहाँ उनकी जो कहानियाँ हैं भगवान की, उनकी में कुछ खासियत है। गुरुद्वारे जाओ तो वो जो गुरु गोविंद सिंह ने जो किया वो स्पेशल है। अल्लाह को मानो तो अल्लाह की स्टोरी पढ़ो तो वो स्पेशल है। फिर जब मैं बुद्धिज़्म में आई ना, पता नहीं मुझे कनेक्शन फील, आपको कनेक्शन फील होता है, ठीक है, एक कनेक्शन मुझे बुद्ध से फील हुआ कि मुझे लगा कि आई थिंक मेरा पास्ट से कोई लेना देना है उनका। तो फिर इसीलिए वो जर्नी मेरी बुद्धिज़्म की 2018 में स्टार्ट हो गई। तो इस वजह से एक हिंदू फैमिली में पैदा होने के बाद भी मेरे को बुद्धिज़्म ज़्यादा पसंद आता है। मे बी इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, या पास्ट से कोई लेना देना है। और मेरे पेरेंट्स भी मना नहीं करते, उनको मुझे रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाते कि नहीं तुम हिंदू हो तो तुम यही फॉलो करो। उनको जहाँ तुम्हारा जाने का मन है तुम वहाँ जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम करो। तो मुझे बुद्धिज़्म बहुत अच्छा लगता है। और मेरा नेम भी जो है वो बुद्धिस्ट नेम ही है, सोनम। सोनम, अगर आप लद्दाख जाएंगे, अगर आप पहाड़ों पे कहीं जाएंगे तो आपको बहुत सोनम नाम मिलेगा। मंक्स के नेम भी सोनम होते हैं। तो मे बी इट्स ऑल अबाउट कनेक्शन। सोनम, बात की जाए जर्नी के बारे में आपकी, जैसे आप एक एक्टर्स हैं, और ये जर्नी मतलब कैसे स्टार्ट हुई, और ये सफ़र को तय करना कितना आसान रहा या मुश्किल रहा आपके लिए? ये देखो, ये फिर वही डेस्टिनी की बात आ गई। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, ठीक है, और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं डॉक्टर बन जाऊंगी, क्योंकि तब पता नहीं होता ना, आप छोटे होते हो, आपको नहीं पता होता कि लाइफ आपको कहाँ लेके जाएगी। तो बचपन में मैं डांस में बहुत अच्छी थी। मतलब माधुरी को देखकर बड़ी हुई, और जब मैं उनको देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी इनके जैसा डांस करूं, मिरर के आगे रेडी होना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये मेरे फादर बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरे फादर को भी ऑफर हुई थी जब वो बहुत यंग थे ना, उनको भी पंजाबी फिल्म ऑफर हुई थी, बट उस टाइम पे इतना अलाउ नहीं करते थे कि हमारा बेटा या बेटी इस लाइन में जाए। तो वो नहीं जा पाए। तो मेरे पापा में बहुत फिल्मी कीड़ा है। तो वो जो जर्म्स है ना, कीड़े, आई थिंक वो मेरे अंदर आए हैं। तो इसीलिए मैं तो ये बोलती हूँ कि, और मेरे पापा, मैंने उसमें भी मुझे रोका नहीं, मुझे कभी रोका ही नहीं उन्होंने। तो फिर डांस में अच्छी थी तो वूगी वूगी में लेके गए मुझे। करनाल में ही हुआ था। एक्चुअली मेरा बॉर्न दिल्ली में हुआ है, लेकिन पूरा ब्रॉटअप स्कूलिंग मेरी करनाल में हुई है, हरियाणा में। और मेरी नाना फैमिली पूरी वहाँ रहती है। तो फिर वहाँ बुगी वुगी में लेके गए, डांस कॉम्पिटिशन्स में लेके गए, स्कूल की हर एक्टिविटीज़ में मैं आगे थी, स्टडी में भी आगे थी। तो ऐसे करके जर्नी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि आई थिंक दिस इज़ माई डेस्टिनी, यही मुझे फ्यूचर में करना है। तो ऐसे करके ऑटोमेटिकली रास्ते बनते रहे, मैं चलती रही, और आज मैं मुंबई में हूँ, और 12 साल मुंबई में हो गए, और टचवुड इतना काम कर लिया है। तो मुंबई में 12 साल रहते हुए दिल्ली की कुछ यादें ऐसी हैं जो याद आती हों वहाँ रहते हुए? एक्चुअली दिल्ली की ज़्यादा याद नहीं आती, मैं बोलूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादातर, आपको स्कूल की चीज़ ज़्यादा याद रहती है। कॉलेज की, मतलब कॉलेज तो मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस किया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और साथ में मैं जॉब भी कर रही थी, मॉडलिंग भी कर रही थी टी सीरीज़ के साथ। तो दिल्ली की तो इतनी नहीं याद, करनाल की बहुत यादें हैं, बिकॉज वो स्कूल का टाइम था ना, वो यादें हैं। तो दिल्ली की आई थिंक अब मेरी मेमोरी बन रही है, जैसे ये एमटी मेरी मेमोरी बन रही है।
अब मेरी दिल्ली की मेमोरीज बन रहे हैं। उस टाइम तो पता नहीं, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, कोई मेमोरीज नहीं है। सोनम, इस इंडस्ट्री में हर कोई आना चाहता है जो हम्म। आजकल की पीढ़ी है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कितना संघर्ष होता है इस रास्ते के लिए कि एक न्यू को आना इस इंडस्ट्री में, कितने का मतलब कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ेगा, उसको अपनी पहचान बनाना, अपना प्लेटफॉर्म बनाना, उसके लिए मतलब उसके उनके लिए आप क्या कहोगे? आज के टाइम पे डिफिकल्ट तो नहीं है अपना नाम बनाना, सोशल मीडिया पे भी सब फेमस हो रहे हैं। लेकिन हाँ, नाम बनाना इज डिफरेंट, ठीक है। और एक एक्टर बनना इज टोटली डिफरेंट। लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोग सोचते हैं फेमस है, एक्टिंग कर लेते हैं, तो हम तो एक्टर हैं। ऐसा नहीं है। एक्टर बनने की जो जर्नी है वो बहुत डिफिकल्ट है। ट्रू एक्टर बनने के लिए आपको बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और बहुत परफॉर्मेंस कैसे, देखो आपको भी आजकल ना ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। आप देख के पहचान जाओगे कितनी ओवर एक्टिंग चल रही है हाँ। या कितनी रियल परफॉर्मेंस दी, आप टच कर जाते हो। आप हॉलीवुड की फिल्म्स देखते हो तो उसमें आपको रोना भी आ जाता है, जबकि लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है। लेकिन यही बात होती है कि आप कितना रियल परफॉर्म करते हो। तो परफॉर्मेंस इज टोटली डिफरेंट एंड एक्टिंग इज मतलब फेमस होना इज कम्प्लीटली डिफरेंट। तो फेमस तो आप हो जाओगे, फेमस तो आज हर दूसरा इंसान है। आप किसी पे भी सोशल मीडिया सब स्टार है। लेकिन एक एक्टर बनने के लिए ऑफ कोर्स आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे इंसान नहीं होंगे तब तक आप अच्छे एक्टर नहीं बन पाओगे। जब तक आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हो पाओगे, आप ऑडियंस को कैसे ऑनेस्ट कर पाओगे? आप में खुद में ही छल कपट है। तो जब ऑडियंस आपको देख जाएगी, आपकी आंखें सब बता देती है। आजकल सब बहुत स्मार्ट है। तो यस, आपको मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है। लेकिन आप ये सोचते हो कि हम फेमस हो गए, 4 डायलॉग बोल लेते हैं, हम एक्टर बन गए। आई एम सॉरी टू से, यू आर नॉट एन एक्टर। एक्टर बनने के लिए, आर्टिस्ट बनने के लिए यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और स्ट्रगल भी है ऑफ कोर्स काम पाने के लिए। इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग, ईमानदार हो, तो डेफिनेटली आपका काम होगा। ये मैं बोलना चाहूँगी। हाँ, सोनम, कलर्स टीवी पे शक्ति सीरियल में आपने एक किरदार निभाया ट्रांसजेंडर। हम्म। वो किरदार ऐसा रहा कि लोगों ने बहुत मतलब उस एप्रिशिएट। किरदार को मतलब पसंद किया है, अभी भी वो चीज़ याद है। लेकिन एक वो जो किरदार आपने एक ट्रांसजेंडर का जब निभाया था, तो सोनम क्या लगता है वो किरदार को निभाना, क्या वो रियलाइज़ हुआ आपको कि मतलब असल में वो ज़िंदगी वो कैसे जीते होंगे? यस, वो तो हुआ वो मुझे। फीलिंग्स के कुछ शेयर करेंगे जैसे? हाँ, क्योंकि उससे पहले ना, बचपन में जब आते थे ना ट्रांसजेंडर्स, किन्नर्स, हाँ। गली में आते थे करनाल में, जब मैं छोटी सी थी, हम डरते थे इनसे। आज भी हम डरते ही हैं कहीं ना कहीं। मैं तो नहीं डरती अभी, लेकिन लोगों को नहीं पता। लोगों को डर लगता है, अरे ये तो कुछ भी बोल देंगे। तो बचपन में मुझे डर लगता था, लेकिन एक क्यूरोसिटी थी कि इनकी लाइफ है क्या, ये जीते कैसे हैं, रहते कहाँ हैं, क्योंकि ये हमारे साथ कम्युनिटी में नहीं रहते हैं। तो ये एक था जानने का। लेकिन जब ये रोल ऑफर हुआ, तब मैंने बोला आई थिंक दिस इज़ द मौका। ये मुझे टाइम दिया है यूनिवर्स ने और मेरी इंडस्ट्री ने मुझे प्रूव करने का दैट आई एम एन एक्टर। तो ये तो मैंने चूज़ किया पहले। और फिर जब मैंने स्टडी की उनके ऊपर, उससे पहले मैंने इतना स्टडी नहीं किया था, बट जब मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी, मैंने स्टडी किया, देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओ माय गॉड, ये इनकी लाइफ कितनी टफ है। हम अपनी प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया। बट उनकी जब जर्नी आप देखो, हम बहुत खुश हैं। हमें तो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, हमें हर चीज़ की फ्रीडम है, लेकिन फिर भी हमें टेंशन है। बट उनसे सोचो कि उन्हें तो सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, उनको कोई काम भी नहीं देती। अब चीज़ें चेंज हो रही है टाइम के साथ, बट पहले क्या था, वो भी हर जगह चेंज नहीं हुई है। छोटे छोटे शहरों में आज भी उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, बट बड़े शहरों में उनको एक अच्छा नाम है, बट अदरवाइज छोटे शहरों में आज भी वैसा ही है। लेकिन जब उनसे मैं पर्सनली मिली, ओ माय गॉड, वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं आपको, इतना खुश रहते हैं वो, और इतने कूल होते हैं वो मुझे अच्छा लगा। अरे यार, ये तो दे आर वेरी कूल। आई मीन, हम इनसे डरते थे और फिर खुल के अपनी चीज़ें बताते हैं। हर चीज़ उन्होंने बड़ी खुल के बताई। मेरे लिए भी अच्छा था, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अरे नहीं, ये अलग कम्युनिटी के हैं, मैं अलग। नो 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 नो। वो मेरे लिए खाना पका के लेके आते थे, मुझे इतने गिफ्ट्स देते थे, मेरे पैर पे काला धागा बांधा उन्होंने। तो यस यार, वो तो उनकी लाइफ जानने के बाद तो मैं अभी और ज़्यादा उन पे मुझे प्यार है या उनके लिए रिस्पेक्ट है बोलूँगी। हाँ, सोनम, जैसे आपने बताया कि उस किरदार को लेकर, तो वो किरदार जब निभाने गए आप, तो
माइंड में क्या था, मतलब तैयारी पहले से थी या उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ी? नहीं, मैंने जैसे मुझे ऑफर हुआ ये रोल, तो मेरे पास एक दिन था। तो जब ऑफर हुआ, लॉकडाउन का ही टाइम था, जस्ट शुरू होने लगी थी शूटिंग। तो मैं दिल्ली में ही थी लॉकडाउन के टाइम पे। देन दे कॉल्ड मी, दे सेड कि 15-20 डेज का एक कैमियो है जिसमें ट्रांसजेंडर का रोल है। 1% मैंने सोचा कि पता नहीं ऑडियंस कैसे लेगी, बट मैं डरती नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं यार, चैलेंज भी है एज एन एक्टर। तो मैंने हाँ बोल दिया। एंड देन उसके बाद जब मुंबई आई, मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल हुआ, सब हुआ, मेकअप का ट्रायल हुआ। एंड आफ्टर दैट दे गेव मी 1 डे। फिर मैंने उसके बाद सारा दिन बैठ के सिर्फ यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्रीज देखी, सिर्फ उनकी जर्नी देखी। और फिर मैं आई थिंक मैं प्रिपेयर हो गई थी। और फिर जब मैं सेट पे गई तो नो डाउट डायरेक्टर ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि मैं तो पहली बार सबसे मिली थी। तो सब ने बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई ये रियल में तुम लेकर आए हो, रियल ट्रांसजेंडर है या सिर्फ ये एक्ट्रेस है। तो ये कई लोग तो दिल्ली में एक ट्रांसजेंडर है जो स्पेशली दिल्ली से मुंबई मुझसे मिलने आई थी, अच्छा, अच्छा। कि ये जानने के लिए कि मैं रियल में हूँ ट्रांसजेंडर या फिर मैं एक्ट्रेस हूँ। मैंने बोला अच्छा, मैंने इतना अच्छा किया अभी, इसके उसको इतना रियल लगा। तो ये तैयारी तो मैं करके गई थी, पूरा फुल तैयारी। अपने कोई भी परफॉर्मेंस के लिए मैं पूरा प्रिपेयर होके जाती हूँ पहले से। इसके अलावा सोनम, आपने किन किन प्लेटफॉर्म पे काम किया? मैंने सारे प्लेटफॉर्म पे काम कर लिया है। अभी कुछ आई थिंक बचा नहीं है। जियो पे मेरी फिल्म आने वाली है, तिगड़म, अमित सियाल के साथ। वो इस ईयर एंड में आ जाएगी। और दृश्यम अभी मैंने सोनी लिव के लिए किया है, जिसमें इजाज खान और दिव्यांका त्रिपाठी है, वो भी आने वाली है। एंड अभी मेरी अमेजॉन प्राइम पे क्राइम आजकल, इसमें पुलिस इंस्पेक्टर का रोल प्ले किया है, वो है। एंड नेटफ्लिक्स पे मेरी फिल्म है, इट्स अ मराठी फिल्म, द साइलेंट, बट हिंदी डब है, वो मैंने की है। एंड Z5 पे रंगबाज फिर से यस किया है। और ऑल्ट वाला जी पे गंदी बात मेरा था। और क्या बचा? और सब बताओ। कुछ कर ही लिया है। सब कुछ रह गया, अभी अभी हॉलीवुड पे काम कर रहे हैं। सोनम, अब दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कौन सा आपको, मतलब खाने की बात की जाए तो ओ, खाना कौन सा दिल्ली में पसंद सब अच्छा है। दिल्ली, आप बताइए, है? दिल्ली में सब अच्छा नहीं है? सब कुछ, छोले भटूरे अच्छे हैं, पंजाबी फूड अच्छा है, चाइनीज यहाँ अच्छा मिलता है। तरसते हैं लोग मुंबई जाने सबसे के ज्यादा बाद। फेवरेट क्या है आपका? चाइनीज, चाइनीज। चाइनीज मोमोज, थुपा। अब तो मैं घर में भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। तो ये सब मेरा बहुत फेवरेट है। तो दिल्ली में ज्यादा पसंदीदा जो आपकी पैलेस है या जगह मान लीजिए या तो एमपी? एमटी।